आप सभी को न्यूज़ गैंगस्टर का सादर प्रणाम। अगर आप थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते होंगे तो आपने एक नाम अब तक न जाने कितनी बार सुन लिया होगा। एक यूनिवर्सिटी जो इस देश में तो मशहूर थी ही, लेकिन अब पूरी दुनिया में अपना नाम कमा चुकी है। बहुत अच्छे कारणों से नहीं। उस यूनिवर्सिटी से एक गलती क्या हुई, वो यूनिवर्सिटी उस गलती की सफाई देने पर उतर आई और फिर सफाई सफाई देने का उपक्रम इतना लंबा खिंच गया कि उस देश पूरे देश में तो उस यूनिवर्सिटी का नाम हो ही गया। अब पूरी दुनिया उस यूनिवर्सिटी को जान गई है कि इन्होंने किया क्या है। तो एक छोटी सी गलती कैसे बेशर्मी में तब्दील हुई, ये आप अब तक सुन जान समझ चुके होंगे। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि यहाँ बात हो रही है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। तो ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए सीधे घटनाक्रम पर आते हैं। शॉर्ट में उसका विवरण लेते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में एक एआई समिट का आयोजन हो रहा था। इतनी वृहद एआई समिट जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हो चुके थे। तो उस एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक स्टॉल लगा था। उस स्टॉल में उन्होंने एक एआई पावर्ड रोबोट रखा जो कुछ कुछ एक डॉग जैसा दिखता है, यानी एक डॉग एक तरह का डॉग ही है। और वो रोबोट काफ़ी चर्चा में था। और फिर ये हुआ कि दूरदर्शन के एक पत्रकार महोदय वहाँ पहुँचे और उन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर उस रोबोट के बारे में कुछ जानने समझने की कोशिश की। और मौके पर मौजूद थी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कम्युनिकेशन विषय की प्रोफेसर नेहा सिंह। तो उन्होंने जो बयान दिया दूरदर्शन के पत्रकार को, वो कुछ इस प्रकार का था कि मिलिए हमारे ओरायन से, हमारी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ये डेवलप किया गया है। और सारा मसला इसी एक शब्द पर टिका हुआ है कि ये जो एआई पावर्ड रोबोट है जिसका नाम ओरायन है, इसे किसने डेवलप किया है। तो नेहा सिंह जी का जो पहला बयान था उसके मुताबिक गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने इसे डेवलप किया है। बाद में उन्होंने सफाई में कुछ और बातें कहीं, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। और उसके बाद नेहा सिंह ने यह भी कहा कि वो भारत की पहली ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी यानी गलगोटिया यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने एआई की पढ़ाई के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट निकाला है। यानी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में सिर्फ एआई से संबंधित विषयों की पढ़ाई के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इसके बाद उन्होंने डीडी न्यूज़ के यानी दूरदर्शन के उसे इंटरव्यू में उस रोबोट के बारे में बहुत कुछ बताया कि जैसे कई तरह के शेप और साइज़ ले सकता है, ये काफ़ी नॉटी है और ऐसा उन्होंने कहा, और सर्विलांस और मॉनिटरिंग जैसे छोटे मोटे काम भी कर सकता है। अब सारा बवाल वहीं से खड़ा हुआ कि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और एक फैक्चुअल गलती करके देखिए, एक तथ्यात्मक त्रुटि करके देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि अपराध और पाप किसको कहा जाता है। तो उसके बाद सोशल मीडिया पर बहस और चर्चाओं का दौर छिड़ गया और वो बहस और चर्चा एक समय के बाद बदल गई विवाद में कि वो जो रोबोट था, एआई पावर्ड रोबोट था ओरायन, वो असल में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा नहीं डेवलप किया गया था। वो असल में चीन की एक कंपनी यूनिट्री द्वारा बनाया गया था, जो कि एक एआई कंपनी है। जैसा कि मैंने बताया कि चीनी रोबोटिक फर्म यूनिट्री ने बनाया, जिसकी और वो जो मॉडल था, जो एक एआई पावर्ड डॉग जैसा दिखने वाला रोबोट था, उसकी पहचान यूनिट्री GO2 के तौर पर होती है और उसकी कीमत 1600 से $2800 के बीच है, यानी 2.5 से 3 लाख रुपए या उससे थोड़ा और ज़्यादा। और भारत में इस रोबोट को पूरी तरह लाने का खर्चा लगभग 4.5 से 5.5 लाख रुपए के आसपास है। तो कुछ इस प्रकार की कहानी थी कि किस तरह एक मैडम ने ये कहा, एक प्रोफेसर साहिबा ने ये कहा कि इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया है। और फिर जब विवाद बढ़ा, सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना पक्ष रखना शुरू किया, या ये कहिए कच्चे शब्दों में कि जब बखिया उधेड़ना शुरू किया कि भाई ये तो चीन का रोबोट है, तब फिर गलगोटिया विश्वविद्यालय की तरफ से नेहा सिंह को दोबारा आकर पक्ष रखना पड़ा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी बातों में मिसकम्युनिकेशन और मिस इंटरप्रिटेशन हुआ। कुल मिलाकर इस पूरे दौर में उन्होंने थोड़ा बहुत मीडिया की व्याख्या पर भी सवाल खड़े कर दिए और अपनी त्रुटि को एक बार भी त्रुटि नहीं कहा। ये तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक ब्लंडर था। इसके बाद एक कोरियन ड्रोन भी था जिसका नाम था ARF ड्रोन।
ये साउथ कोरियन ड्रोन था पूरी तरह, उसे भी नेहा सिंह जी ने कहा कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मेधावी छात्रों द्वारा बनाया गया है। और इस पर उनका बयान कुछ इस प्रकार था कि इसे यूनिवर्सिटी ने पूरी तरह खुद विकसित किया है, यानी फिर एक बार डेवलप शब्द का इस्तेमाल हुआ। और फिर उन्होंने डीडी न्यूज़ के रिपोर्टर से कहा कि सॉकर ड्रोन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर इसकी एप्लीकेशन सब कुछ गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि नेहा सिंह जी ने कि ये भारत का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आपको ऑन कैंपस देखने को मिलेगा। यहाँ बच्चे गेम खेलते हैं, इसे उड़ाते हैं और मजबूती से इसके फीचर्स डेवलप करते हैं। ये शब्द ही बड़ा पेचीदा है, डेवलप करते हैं, कि एक बार उन्होंने उस रोबोट के लिए भी कह दिया, ओरायन के लिए भी, कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, डेवलप शब्द के मायने कुछ और हैं, ये पूरी तरह गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बना नहीं है, इसे यहाँ डेवलप किया गया है। पर फिर इसके बाद उन्होंने ये जो कोरियन ड्रोन था इसके लिए भी ये कहा पहले कि ये डेवलप गलगोटिया यूनिवर्सिटी में किया गया है, इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग और इसके जितने भी फीचर्स हैं वो सब गलगोटिया यूनिवर्सिटी में डेवलप किए गए हैं। फिर जब विवाद हुआ तब एक बार फिर उन्होंने इस डेवलप शब्द की नए सिरे से व्याख्या करना शुरू किया, प्रोफेसर नेहा सिंह ने। और ये भी एक हार्ड कोर कमर्शियल प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 40,000 रुपये के आसपास है, यानी डॉलर में आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। तो लगभग 40,000 रुपये का ये ड्रोन है जो एक बार फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, मतलब एक कोरियन कंपनी का ड्रोन खरीद के ले आई और उसे अपने एआई समिट में अपने स्टॉल पर रखा, और जिसे बाद में यूनिवर्सिटी ने क्लेम कर दिया कि ये उनका डेवलप किया गया ड्रोन है। अब सोचिए कि इन घटनाओं से, इन हरकतों से नुकसान कितना हुआ। जैसा कि मैंने अभी बात की शुरुआत में जिक्र किया कि खुद देश के प्रधानमंत्री जिस एआई समिट का हिस्सा बने हों, और एक एआई समिट में मुझे लगता है कि अगर मरी से मरी हालत में 40 से 50,000 लोग मौजूद होंगे, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आने का मतलब है कि एक प्रोटोकॉल फॉलो होना। प्रोटोकॉल फॉलो होने का मतलब है कि उस जगह को पूरी तरह खाली कराना, और खाली कराने का ये मतलब है कि वो जगह या वो जो समिट थी वो इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि वहाँ सब कुछ पूरा एक फॉर्मेट बदलकर प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए पीएम मोदी के आने की व्यवस्थाएं की जाएं। तो पीएम मोदी आए, इतनी महत्वपूर्ण वो एआई समिट। इसके बाद अश्विनी वैष्णव, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये जो ओरायन नाम का रोबोट था, एआई पावर्ड रोबोट, इस पर ट्वीट भी किया, और इतनी छीछालेदर हुई कि बाद में उन्होंने ये ट्वीट हटा भी दिया। अब सोचिए कि यही ट्वीट अगर देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया होता तब पूरी दुनिया में भारत की कितनी किरकिरी होती। अभी भी हो ही रही है, पर अभी यह है कि उस किरकिरी का एक बड़ा हिस्सा गलगोटिया विश्वविद्यालय के नाम पर है, लेकिन अगर इस पर देश के और भी मंत्री या देश के प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते तो देश की छवि की क्या स्थिति होती आज की तारीख में। इसके बाद जैसा कि मैंने पहले बता ही दिया कि अश्विनी वैष्णव को भी अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। इसके अलावा दूरदर्शन ने ये जो इंटरव्यू किया गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर आधारित, जिसमें प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा कि ये उनका डेवलप किया गया एआई रोबोट है, उस खबर को भी दूरदर्शन ने डिलीट कर दिया। बात इतने पर रुकी नहीं, एक्स का इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर एक कम्युनिटी नोट तक आ गया। आप समझ रहे हैं कि एक छोटे से निराधार दावे पर देश और गलगोटिया यूनिवर्सिटी को किस तरह बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा चाइना पल्स नाम का एक एक्स हैंडल, वहाँ से भी इस बात की चुटकी ली गई कि भारत की एक यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसने चाइनीज़ कंपनी के एक एआई रोबोट को अपना बताकर पेश किया। यानी चाइना में भी चाइना के न्यूज़ अपडेट्स देने वाले एक्स हैंडल्स भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस मूर्खता के आनंद ले रहे थे। इसके बाद हाँ, एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें ये देखा जा सकता था कि ये जो एआई समिट में स्टॉल था गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर एक थर्माकोल का ड्रोन बना हुआ था। तो अब ये भी अपने आप में बड़ी हास्यास्पद और कंट्राडिक्टरी बात है कि एक तरफ तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि ये कहते हैं कि, या गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ये कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा रोबोट रखा है जो उनके सेंटर ऑफ एक्सलेंस में डेवलप किया गया और वो एआई पावर्ड है, और दूसरी तरफ उनके स्टॉल पर ही
थर्माकोल द्वारा निर्मित एक एआई ड्रोन भी रखा हुआ है। तो ये कुछ स्थिति थी कि किस स्तर पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई। अब इसके बाद विवाद, जैसा कि मैंने कहा कि विवाद किस कदर बढ़ा कि एआई समिट में ये जो पवेलियन था, यानी जो स्टॉल था गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, ऐसी खबरें आई कि ऐसा आदेश दिया गया गलगोटिया यूनिवर्सिटी को कि वो अपना पवेलियन यानी अपना स्टॉल खाली कर दें। उनकी बिजली तक काट देने की बात सामने आई। और इसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्पष्टीकरण भी आया। वो कुछ इस तरह था कि वी एट गलगोटिया यूनिवर्सिटी विश टू अपोलोजाइज प्रोफ्यूजली फॉर द confusion created at the recent AI summit. One of our representatives manning the pavilion was ill-informed. She was not aware of the technical origins of the product and in her enthusiasm of being on camera, gave factually incorrect information even though she was not authorized to speak to the press. यानी नेहा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मुताबिक नेहा सिंह जी के पास प्रेस से इस मुद्दे पर बात करने का अधिकार नहीं था, यानी वो अधिकृत नहीं थी इस चीज़ के लिए। फिर भी उन्होंने प्रेस से बात की और अपनी इल इन्फॉर्मेशन यानी अपनी अज्ञानता के चलते कुछ ऐसी बातें कह दी जो कैमरा के सामने एआई रोबोटिक्स जैसे एसेंशियल क्रूशियल सब्जेक्ट पर नहीं कहनी चाहिए थी। और जैसा कि इसमें लिखा है कि फैक्चुअली वो ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने बहुत एक लंबी चौड़ी व्याख्या कर दी कि एक एआई रोबोट जो कि गलगोटिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डेवलप किया गया है। इसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि हम साफ करना चाहते हैं कि गलगोटियाज ने ये रोबोडॉग नहीं बनाया है और न ही हमने ऐसा कोई दावा किया है। यानी अब तक गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया कि ये रोबोट उनके द्वारा निर्मित नहीं है। हम जिन चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं वे ऐसे दिमाग हैं जो आने वाले समय में भारत में इस तरह की तकनीकों को डिज़ाइन, इंजीनियर और मैन्युफैक्चर करेंगे। यानी उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि अभी वो इस तरह की चीज़ें बनाना सीख रहे हैं, यानी जो चाइनीज़ कंपनी से खरीदा गया रोबोडॉग है उसे देखकर उनके छात्र उस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने की तैयारी कर रहे हैं या उस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय ने यह भी साफ किया कि ये रोबोडॉग छात्रों द्वारा सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जहां वे इसकी क्षमताओं को परख और वास्तविक जीवन में इसके उपयोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि विश्वविद्यालय ने साफ कहा कि छात्र अभी इस चाइनीज कंपनी द्वारा खरीदे गए एआई पावर्ड रोबोडॉग को देख समझ रहे हैं, उन्होंने इसे बनाया नहीं है, जैसा कि नेहा सिंह ने शुरुआत में कहा था। और बाद में वो इस बात से पूरी तरह उन्होंने इसे खारिज कर दिया कि इसे उनके छात्रों ने नहीं बनाया है। और फिर नेहा सिंह जी ने भी ये कहा कि मेरी मंशा गलत नहीं थी, हमने ऐसा दावा किया ही नहीं था जैसा बताया जा रहा है। यानी उन्होंने जो कहा था वो उनका दावा नहीं था, शायद हमसे आप अपनी बात कहने में चूक हुई और उसे गलत ढंग से समझा गया। एक बार फिर यहाँ एक और बात इशारा उस तरफ है कि गलती उनकी नहीं है, या गलती उनकी है भी तो मीडिया की भी गलती है। तो कुल मिलाकर उन्होंने अपनी गलतियों का टुकड़ा किसी और के सर मढ़ने का एक असफल और प्रयास किया। और काफ़ी ये नेहा सिंह जी के ही शब्द हैं इसके बाद कि काफ़ी मिसकम्युनिकेशन हुआ, मिस इंटरप्रिटेशन भी। हमने रोबोट की ब्रांडिंग में भी कोई बदलाव नहीं किया, हमने कोई ऐसा दावा नहीं किया कि रोबोट हमने तैयार किया है। हर बयान में एक बात कॉमन है कि रोबोट उन्होंने नहीं बनाया, जबकि ये बात पूरी तरह साफ थी उनके शुरुआती नेहा सिंह के बयान में कि ये जो रोबोट है पूरी तरह गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो एआई डेडिकेटेड सेंटर है उसमें डेवलप किया गया है। इसके बाद आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एक कोर्स चलता है। उस कोर्स में सिर्फ एआई से संबंधित विषय या एआई से संबंधित टेक्निकलिटीज पढ़ाई जाती हैं। और आप जानते हैं कि उस कोर्स की फीस कितनी है? 11 लाख रुपए। यानी जो बात या जो चीज़ें आप चैट जीपीटी, जेमिनाई या ग्रॉक के माध्यम से बड़ी आसानी से बड़े बेसिक स्टेप्स में सीख समझ सकते हैं, उसके लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आपको 11 लाख रुपए देने होते हैं फीस के नाम पर। और जैसा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने पहले ही कहा था कि वो भारत की पहली ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालय है जहाँ पर एआई की पढ़ाई के लिए या एआई को समझाने के लिए, एआई को छात्रों के बीच सिंपल सॉर्टेड बनाने के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है।
तो ये कुछ इस तरह की बात थी। मुझे लगता है कि ये अब तक तो जो आपने जाना समझा वो तथ्यात्मक बातें थी कि वहाँ क्या हुआ, उससे देश का कितना नुकसान हुआ, उससे देश की छवि को कितनी क्षति पहुंची, या एक यूनिवर्सिटी किस कदर निर्लज्जता पर उतर सकती है, या एक यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर्स हैं उन्हें एक जवाब कितनी बार रटा दिया जाता है तो वो वही बात और अपनी वही गलती को बार बार जस्टिफाई करते हैं, डिफेंड करते हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। लेकिन इसका एक और सामाजिक पक्ष है, एक और सामाजिक पक्ष है जिसके कई हिस्से हैं। जैसे मतलब इस वीडियो को देखकर देखने वाला कोई भी इंसान ये ना समझे कि मेरी कोई निजी दुश्मनी है किसी प्रोफेसर से या किसी स्टूडेंट से, पर एक पैटर्न नोटिस करिए आप कि इस तरह के प्रबुद्ध प्रोफेसर्स जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, जो दिखने में भी बुरे नहीं हैं, ठीक हैं, ऐसे लोग आपको हर बड़ी यूनिवर्सिटी में ज़रूर मिल जाएंगे। इनका काम क्या है? इनका एक सब्जेक्ट है इंग्लिश या कम्युनिकेशन, अंग्रेजी या संचार, और क्योंकि इन्हें इंग्लिश आती है इसलिए एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि इन्हें हर विषय की समझ है। अब आप सोचिए कि लगभग हर बड़े संस्थान में, हर बड़े विश्वविद्यालय में पैमाना क्या है कि आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, आप अपनी बात को अच्छे से कह लीजिए। और हमारी अंग्रेजी की शिक्षिका थी, बड़ी अच्छी बात कहती थी कि इफ़ यू कांट कन्विंस कन्फ्यूज। तो अगर आपको भी इस पूरी प्रक्रिया में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जो कुछ कहा गया या किया गया, इस बात की ज़रा से भी बू आए कि इफ़ यू कांट कन्विंस कन्फ्यूज, तो शुरू में तो जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जब AI समिट में ये कन्विंस करने की कोशिश की कि ये AI पावर्ड रोबोडॉग उनका है, लेकिन जब बात नहीं बनी, लोग कन्विंस नहीं हुए क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, जागरूकता का दौर है, तब उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड कन्फ्यूजिंग, दे स्टार्टेड मेकिंग रिमार्क्स, दे स्टार्टेड the interpretation on the basis of their intellectual comfort। मतलब वो और कुछ नहीं कर रहे थे। आप सोचिए कि आप कह दीजिए कि ये चीज़ आपके घर में डेवलप हुई है, उसके बाद आप कहिए कि नहीं नहीं, यहाँ डेवलप का मतलब ही कुछ और था, आपसे समझने में गलती हुई। कितनी निर्लज्जता, बेशर्मी और मूर्खता भरी बात है। और ये बात भी है कि जैसे जिस इंसान की अंग्रेजी थोड़ी भी बेहतर हो गई, वो इस सेल्फ प्रोक्लेमेशन के मोड में आ ही जाता है कि वो जो कह रहा है वो अंग्रेजी के अगर 4 अच्छे शब्द बोल देता है तो सामने वाला इंसान अपने आप उसका आत्मविश्वास आधा हो जाता है कि अरे अंग्रेजी में कहा है तो गलत नहीं होगा। और आप बड़ी बड़ी एमएनसीज में चले जाइए, बड़े बड़े, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, ऐसे तमाम और अनेक लोग मिल जाएंगे जिनकी योग्यता क्या है, बस मुंह बनाकर अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं और जिस विषय पर बात करनी है उसके गोल गोल बहुत बहुत आराम से घूम लेते हैं। तो बस उनकी योग्यता इतनी ही है, बाकी तथ्य, तर्क और आंकड़ों से उनका कोई खास लेना देना नहीं है। और मुझे लगता है कि इस देश में इस प्रकार का वातावरण भी है कि लोग भूल जाते हैं कि असल में भाषा संचार का माध्यम है, ज्ञान का नहीं। कि अगर आप बहुत लाग लपेट वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ज्ञान हो। ज्ञान ज्ञान होता है, भाषा भाषा होती है। भाषा ज्ञान के संचार को आसान बना सकती है, लेकिन भाषा ज्ञान नहीं हो सकती। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर वही हुआ कि इतने अच्छे अच्छे अंग्रेजी के शब्द कहे गए कि एक बार के लिए आपको सोचना पड़ गया कि कहीं हम ही लोग तो गलत नहीं हैं, हम ही लोग तो ये गलती नहीं कर रहे हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ये बनाया है कि नहीं बनाया है। और बड़ा कितना आसानी से इस समस्या का हल निकाला जा सकता था। एक किरकिरी इतने बड़े पैमाने पर कभी ना होती अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने शुरुआत में ही अपनी गलती को गलती कह दिया होता और एक प्रोफेसर को फ्रंट लाइन में उतार न दिया होता कि नहीं जाओ, तुम हमारी तरफ से बेशर्मी जारी रखो और एक सेकंड के लिए भी एक कदम पीछे मत खींचना। हमने जो ये एक फिज़ा बना दी है कि ये AI पावर्ड रोबोडॉग हमारा है, तो ऐसा ही लगना चाहिए। और फिर क्या था, उनकी जो फ्रंट लाइन सिपाही थी वो लगातार डटी हुई थी ये साबित करने में। और मैंने मुझे लगता है कि पिछले 10-20 सालों में इतनी समर्पित, ईमानदार और वफादार कर्मचारी नहीं देखी जिसने अपनी संस्थान की प्रतिष्ठा का निर्वहन करने के लिए इतनी मजबूती से, इतनी दृढ़ता से निर्लज्जता का चोला ओढ़े रखा। तो ये भी बड़ा मजबूत मन की इंसान होंगी वो,
जिन्होंने मतलब अपने आत्मसम्मान को किनारे करके इतने बड़े बड़े कसीदे पढ़ डाले। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ बेशर्मी का मसला था भी नहीं, ये थोड़ा बहुत अहंकार का भी मसला था कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी, देश में जिस विश्वविद्यालय का इतना नाम है, उससे कोई गलती हो सकती है क्या? कैसे हो सकती है? गलत आप लोग हैं जो ये बात देख रहे हैं, जो ये बात समझ रहे हैं। गलत यूनिवर्सिटी थोड़े होती है, गलत होते हैं स्टूडेंट्स, गलत होते हैं उसमें एडमिशन लेने वाले, गलत होते हैं स्क्रीन के उस पार से यूनिवर्सिटी को देखने वाले। तो कहीं ना कहीं तो अहंकार का भी मसला है। नहीं तो विश्वविद्यालय चाहता तो जब पहली बार गलती हुई तो उस गलती को एडमिट करके बात को ही ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन रीढ़ और ये जो आजकल का बड़ा चर्चित शब्द है ईगो, तो ईगो आपको आसानी से झुकने नहीं देता। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी एक छोटे से सोशल मीडिया कैंपेन से थोड़े झुकने वाली है। नहीं झुकी तो क्या हुआ? उस यूनिवर्सिटी किसके सम्मान पर तो बट्टा लगा ही, पूरे के पूरे भारत के सम्मान पर बट्टा लग गया। चीन और दुनिया के तमाम देशों में चर्चा हो रही है कि भारत की एक यूनिवर्सिटी ने चाइनीज़ रोबोट को, चाइनीज़ कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए रोबोट को अपना बताकर बेचने लग रही है। और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को क्या देखकर स्टॉल दिया गया? क्या योग्यता होती है ऐसे विश्वविद्यालयों की? किस आधार पर उनको स्टॉल दिया जाता है? मतलब यहाँ पर किसी ऐसे स्टार्टअप को स्टॉल दिया जाना चाहिए था, पवेलियन दिया जाना चाहिए था, जिनको वाकई शोकेस होने की ज़रूरत थी, जो वाकई इनोवेटिव थे, या वाकई जिनके पास एक यूनिक आइडिया था जिसे दुनिया के सामने आने की ज़रूरत थी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को स्टॉल दिए जाने से क्या बदला तो छोड़िए, कितनी भद्द पिट गई। और लाखों की फीस, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर लिफ्ट, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मतलब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किस काम का? अगर आप एक गलती कीजिए और गलती को इतनी आसानी से गलती ना मानिए, और आप ऐसा ब्लंडर कीजिए, सोचिए कि एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, तमाम डीन, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एक पूरी पूरी मशीनरी होती है, एक पूरी पूरी हायरार्की है योग्य लोगों की, एकेडमिक्स के धुरंधरों की एक पूरी की पूरी सूची होती है। और उनमें से किसी की बुद्धि नहीं खुली कि चाइनीज़ मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा रोबोट जो वाकई मतलब एक अच्छी यूनिट्री नाम की चाइनीज़ कंपनी ने बनाया है, उसे आप एआई समिट में अपना बताकर पेश कर रहे हैं। मतलब अगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो क्या इतने से गलगोटिया यूनिवर्सिटी की निर्लज्जता और बेशर्मी को परिभाषित किया जा सकता है? शायद नहीं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का प्रशासन शायद ये बात भूल गया कि उनके पीछे हज़ारों या शायद लाखों लोग हैं, हज़ारों बच्चे हैं, और उनकी हरकत से उन हज़ारों बच्चों का इवैल्यूएशन होगा। उन हज़ारों लोगों, लाखों लोगों को जज किया जाएगा जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़कर निकल चुके हैं या वहाँ पढ़ाते हैं या किसी न किसी तरह उस संस्थान से जुड़े हुए हैं। एक चपरासी भी, उस यूनिवर्सिटी का एक चपरासी भी आज के बाद ये बताने में झेपेगा कि मैं उसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में चपरासी हूँ जहाँ चाइनीज़ कंपनी के रोबोट को बताया गया कि हमारे यहाँ सेंटर ऑफ एक्सलेंस में डेवलप किया गया। एक सफाई वाला भी 5 बार सोचेगा ये बताने से पहले कि मैं उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी में सफाई का काम करता हूँ जहाँ का रोबोट, मतलब जहाँ कोई रोबोट नहीं बनाया गया है, पर वहाँ फिर भी बताया गया कि रोबोट उनका बनाया हुआ है। तो एक यूनिवर्सिटी की छोटी सी मूर्खता ने और एक प्रोफेसर की स्क्रीन पर दिखने की चाहत ने यूनिवर्सिटी का तो नाम खराब किया ही किया, देश की छवि का भी भरपूर नुकसान किया। और ऐसे नुकसान जो एक झटके में हुए, मुझे लगता नहीं कि इनकी किसी भी तरह भरपाई की जा सकती है। आप कितना सफाई देते रहें, आप कितना, मैंने देखा कि कई बार गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने अलग अलग समय पर अलग अलग सफाई दी, पर अब क्या, जितना डैमेज हो गया, क्या उस और जिस पैमाने पर डैमेज हुआ यूनिवर्सिटी की और देश की इमेज का,
क्या उस डैमेज का डैमेज कंट्रोल पॉसिबल है? तो देखने वालों, ये है आजकल की यूनिवर्सिटी, ये है आजकल के यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग, और पढ़ने वालों को मुझे लगता है कि कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। वो तो ये समझने गए होंगे यूनिवर्सिटी है क्या। यूनिवर्सिटी क्या है आप खुद ही देख लीजिए, आपके सामने है। तो इन्हीं बातों के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे किसी अगली वार्ता में।